फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट या डेट इंस्ट्रूमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है टू बिल्ड द पोर्टफोलियो। इक्विटी का जो रोलर कोस्टर राइड होता है वहां पे शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए या शॉर्ट टर्म में जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो पार्क करने का जरूरत होता है या लॉन्ग टर्म क्रिटिकल गोल के लिए जो स्ट्रेटेजिक डेट एलोकेशन करने का जरूरत होता है, ये सब केस में डेट इंस्ट्रूमेंट बहुत ही काम में आता है। लेकिन इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से अभी इंटरेस्ट रेट भी हाइक हो रहा है कंटिन्यूअसली, और इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से जो डेट मार्केट है वो भी वोलेटाइल हो गया। सिंस इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जो स्ट्रेटेजिक डेट एलोकेशन होता है फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट, लाइक फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स लाइक चाइल्ड हायर एजुकेशन जो 3-5 साल में आने वाला है उसके लिए जो स्ट्रेटेजिक डेट एलोकेशन है, या कोई रिटायर्ड पर्सन है उसके लिए जो भी इनकम सेटअप करने का जरूरत होता है, ये सब केस में काफी लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि कहाँ पे डेट एलोकेशन करना है जहाँ पे डेट मार्केट वोलेटाइल हो गया है। और इसीलिए ये वीडियो में मैं बस 3 वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा। ये 3 स्ट्रेटेजी में से कोई भी एक जो आपके लिए यूजफुल होगा या मल्टीपल स्ट्रेटेजी जो आपके लिए यूजफुल होगा वो आप यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स कोई स्ट्रेटेजी है, आप सिंपली ये समझ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुब्रजीत। Know Your Purse always serve finance related topics in easy language. Also, we would like to reply all the viewers who reach us with their queries through emails and comments. हमारा ये एफर्ट को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, सब्सक्राइब Know Your Purse, turn on notification, like and share with friends, family and colleagues. थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं ताकि यू कैन कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स, और ये बाद में जाके जब स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे तब यूजफुल होगा। इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होता है उसका जो सिंपल इफेक्ट होता है वो समझना बहुत जरूरी है। आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए जहां पे आपके पास एक बॉन्ड है, 100 रुपीज का बॉन्ड है, 10 रुपीज आपको वहां से कूपन मिलता है। अभी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ और जो मार्केट में नया बॉन्ड आया उस पे 15 रुपीज कूपन या इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप अगर आपका बॉन्ड मार्केट में सेल करने जाएंगे तो कोई खरीदेगा क्या? खरीदेगा। अगर आप आपका बॉन्ड 96 रुपीज में ऑफर करेंगे तब खरीद लेगा। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है और जो बॉन्ड है वो पहले से जिन लोगों के पास है वो सारा बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, और ये होता है टू एडजस्ट द रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट। अब ये प्रिंसिपल के ऊपर ही बॉन्ड मार्केट काम करता है, और डेट म्यूचुअल फंड जो बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करता है उसका वोलेटिलिटी का रीजन भी यही है। अब यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि आपके पास जो बॉन्ड था वो जब आप 96 रुपीज में सेल किया तब आपको एक्चुअली 4 रुपीज का लॉस हुआ, लेकिन वो लॉस तब होता है जब आप वो बॉन्ड मार्केट पे सेल करते हैं। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी तक उसको होल्ड करते हैं, इन दैट केस क्या होता है, मैच्योरिटी पे आपको 100 रुपीज ही मिलेगा। सेम गोज फॉर डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड भी बॉन्ड होल्ड करते हैं, और वो सारा बॉन्ड जो बॉन्ड पहले से होल्ड कर रहा है उसका भी प्राइस नीचे गया, इसीलिए रिटर्न भी नीचे आया। लेकिन अगर मैच्योरिटी तक होल्ड करेगा तो जो भी उसका प्राइस है वो रियलाइज हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब मार्केट पे हायर यील्ड वाला बॉन्ड अवेलेबल है उसके रिस्पेक्ट में कम मिलेगा। नाउ डायरेक्टली कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज फॉर द डेट पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो। ये 3 स्ट्रेटेजी के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है डिफाइनिंग द टेन्योर फॉर द गोल्स। Once the goal tenures are defined, then you can segregate the goals according to the tenure. Like within 1 year goal, जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में गोल है, 1 to 3 years गोल, ऐसा जो गोल है, ये सारा गोल के लिए एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लैडरिंग। ये स्ट्रेटेजी में आपका जो भी रिक्वायरमेंट है विद इन 3 years, वो अमाउंट को आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और ये 3 इक्वल पार्ट फॉर 6 months, 9 months एंड 12 months के लिए एफडी कर दीजिए, और ये एफडीज मैच्योर करने पे फॉर अनदर 9 months इसको फिर से री इन्वेस्ट कर दीजिए इन एफडी। तो इससे क्या होगा कि एवरी 3 months योर एफडीज विल बी मैच्योर्ड। आफ्टर 6 months ये शुरू होगा, तो एवरी 3 months योर एफडीज विल बी मैच्योर्ड, और ये री इन्वेस्टेड होता रहेगा, और जब आपका गोल आएगा तब आप वो एफडीज को यूज कर सकते हैं। तो एवरी 3 months आपके पास लिक्विडिटी भी होगा, और जो भी इन द मीन टाइम जो भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा वो भी कैप्चर हो जाएगा। सेकेंड स्ट्रेटेजी इज फॉर मीडियम टर्म गोल्स फॉर 3 to 5 years, और इसको बोलते हैं बारबेल स्ट्रेटेजी।
जहां पे आपका जो भी रिक्वायरमेंट है इन दिस टेन्योर उसको आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और एक पार्ट सबसे लॉन्ग टर्म जो होता है ऐसा ड्यूरेशन वाला कोई फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, और एक पार्ट जो एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन वाला फंड होता है जैसे लो ड्यूरेशन या मनी मार्केट फंड, इस पे इन्वेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे दो फंड का यूनिक प्रॉपर्टीज के वजह से राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पे ये बहुत यूजफुल स्ट्रेटेजी हो जाता है। लॉन्ग टर्म फंड मस्ट बी रोल डाउन फंड, एफएमपी या टारगेट मैच्योरिटी फंड, क्योंकि यहाँ पे मैच करना वो टेन्योर बहुत जरूरी है और रिटर्न भी प्रेडिक्टेबल हो जाता है। ये 3 टाइप ऑफ फंड के बारे में मैं लास्ट एपिसोड में इसीलिए डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं अगर वो वीडियो आप नहीं देखा है तो। और कौन सा स्पेसिफिक फंड है ये मैं फंड लिस्ट भी आपके सामने दे रहा हूँ 3 to 5 इयर्स के लिए, जो भी आपका जो गोल्स है उसका जो ड्यूरेशन हो रहा है उसके लिए जो मैच होगा ऐसा फंड आप इसमें से चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड जो सेकेंड टाइप ऑफ फंड है वो शॉर्ट टर्म फंड है, एकदम शॉर्ट टर्म का फंड होता है और इसीलिए वो रोल ओवर होता रहेगा और जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। ये स्ट्रेटेजी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में डिसेंट रिटर्न के साथ कैपिटल प्रोटेक्शन में बहुत यूजफुल होता है। एंड द फाइनल स्ट्रेटेजी इज फॉर लॉन्गर टर्म गोल, और लॉन्गर टर्म गोल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेन्योर पहले से डिफाइंड होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आफ्टर 7 इयर्स आपका चाइल्ड का हायर एजुकेशन चालू होने वाला है तो ये एक डिफाइंड टेन्योर है, ऐसा टाइप ऑफ गोल के लिए आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल गोल में डेट एलोकेशन, डेट का स्ट्रेटेजिक एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। एक्चुअली दिस स्ट्रेटेजी इज इवन इजियर देन द प्रीवियस 2 स्ट्रेटेजीज। यहाँ पे क्या होता है, बस स्टैगर्ड मैनर में आपको वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है आफ्टर 7 इयर्स अगर गोल अपीयर हो रहा है तो 7 इयर्स में जो मैच्योर होगा ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट में जो मैच्योर होगा वो स्टैगर्ड मैनर में आपको उसी पॉइंट पे मैच्योर होगा ऐसा बॉन्ड खरीदते जाना है, या टारगेट मैच्योरिटी फंड या कोई भी, मतलब ड्यूरेशन अगर मैच कर रहा है तो टारगेट मैच्योरिटी फंड भी आप खरीद सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि एफडी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो एफडी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सारा चीज वो पॉइंट पे मैच्योर हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि टारगेट मैच्योरिटी फंड और रोल डाउन स्ट्रेटेजी, अगर कोई भी इसमें से जो फंड हो रहा है वो अगर आपका जो भी वो पर्टिकुलर गोल है उसके साथ मैच हो रहा है तो उस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये ओपन एंडेड फंड है और उस पॉइंट पे जाके ये मैच्योर होगा। सो एक्चुअली स्टैगर्ड मैनर में बॉन्ड खरीद के आप जो स्ट्रेटेजी, ये बुलेट स्ट्रेटेजी जैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये पर्टिकुलर फंड अगर वो टेन्योर के लिए मैच कर जाता है ये फंड ही आपका काम कर देगा। इसका मेन रीजन, ऐसा फंड चूज करने का मेन रीजन है कि जो भी इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन हो रहा है इन डिफरेंट टाइम्स वो स्टैगर्ड मैनर में जब इन्वेस्ट किया जाता है तब कैप्चर हो जाता है। सो ये था 3 स्ट्रेटेजी, और ये 3 स्ट्रेटेजी बहुत ही यूजफुल है और बहुत सिंपल भी है। ये आप खुद से भी यूज कर सकते हैं, या ये सब म्यूचुअल फंड जो मैं दिखाया ये सारा म्यूचुअल फंड में से अगर ड्यूरेशन मैच कर रहा है तो ऐसा फंड भी आप यूज कर सकते हैं। If you like this content, support Know Your Purse, like this video, share with friends, family and colleagues, और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए to get notified next time we upload another video. Thank you.